सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 15 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है चित्र वर्णन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और सीखते हैं कि चित्र वर्णन किस प्रकार से किया जाता है। अध्याय 15 चित्र वर्णन। सबसे पहले बच्चों पाठ का उद्देश्य जान लेते हैं। भाषा अभिव्यक्ति का विकास। चित्र वर्णन अगर हम करना सीख जाते हैं तो हम अपनी भाषा को अच्छे से अभिव्यक्त करना सीखते हैं। भाषा अभिव्यक्ति यानी कि अपने मन में आने वाले विचारों को, भावों को अच्छे से दूसरों को बता पाते हैं। याद रखें, चित्र वर्णन करते समय भाषा सरल और वाक्य छोटे होने चाहिए। जब भी हम किसी चित्र का वर्णन करें, एकदम आसान भाषा का प्रयोग करें और वाक्य भी छोटे छोटे रखें। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे चित्र वर्णन किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं और फिर करना शुरू करते हैं। पहला है जन्मदिन। तो यहाँ पर एक आपको चित्र दिखाई दे रहा है जहां पर जन्मदिन दिखाया गया है। ठीक है, तो इसका वर्णन कैसे करेंगे। आज समीर का जन्मदिन है। ये बच्चा है समीर, इसका जन्मदिन है। उसके जन्मदिन पर उसके नाना नानी, चाचा चाची सभी आए हैं। उसके माता पिता ने उसे सुंदर सा उपहार दिया है। सभी ने मिलकर केक और तरह तरह की मिठाइयां खाई। समीर बहुत खुश है। तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, जो हमें बच्चों चित्र में दिखाई देता है उसका ही वर्णन करना अपने शब्दों में, उसको लिखित रूप प्रदान करना। जो हमें अपने मन में सोचते हैं उसको लिखित रूप प्रदान करना ही चित्र वर्णन कहा जाता है। अब अगला हमारा चित्र वर्णन है होली। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। अगला सीखते हैं। होली रंगों का त्योहार है। तो यहाँ पर आपको होली का चित्र दिखाई दे रहा है। यह त्योहार फाल्गुन के महीने में आता है। होली के दिन हम सब एक दूसरे को रंग व गुलाल लगाते हैं। सभी प्रेम पूर्वक गले मिलकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। होली के दिन सभी लोग मिलजुल कर नाच गाना करते हैं। हम अपने माता पिता के साथ अपने दोस्तों के घर होली खेलने जाते हैं। गुंजिया, पकौड़ी, मेवा आदि खाते हैं। तो ये था होली का वर्णन। अब एक किसी भी चित्र को ध्यान से देखकर उसके बारे में बताना चित्र वर्णन कहलाता है। कर लेते हैं अभ्यास कार्य। हमने अच्छे से सीख लिया है कैसे चित्र वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर पहले एक पहेली दी गई है, उसको पढ़ लेते हैं। बूझो तो जाने। यहाँ पर रहते हैं पिंजरे में बंद शेर हाथी संग। बच्चों को आता यहाँ मजा, बताओ आखिर कौन सी है यह जगह। तो ये जगह है चिड़िया घर। नीचे बने चित्र का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो चलिए पहले चित्र को ध्यान से देख लेते हैं, फिर वर्णन करते हैं। ठीक है, तो चलिए करेंगे। हमने देख लिया चिड़िया घर का है चित्र। ठीक है, और इसमें हमें बहुत सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं, बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और बत्तखें पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। मोर साथ साथ तोता भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए वर्णन करते हैं। लिखेंगे यह चिड़ियाघर का, यह चिड़िया घर का क्या है। ये चिड़ियाघर का चित्र है। चित्र है। चित्र में भालू, शेर, तोता, मोर, बतख और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। भालू और शेर, पिंजरे में क्या है। भालू और शेर पिंजरे में बंद हैं। बत्तखें
पानी में तैर बत्तखें पानी में तैर रही हैं। और देखते हैं और क्या हो रहा है। तोता उड़ रहा है, मोर पिंजरे पर बैठा है। तोता उड़ रहा है और क्या हो रहा है। मोर पिंजरे पर पिंजरे के ऊपर बैठा है। चित्र में बंदर और जिराफ भी हैं। ठीक है। बंदर पेड़ की डाली पर क्या कर रहा है, बैठा है। पेड़ की डाली पर बैठा है। बच्चे जानवरों को देख रहे हैं। ये हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से चित्र वर्णन किया जाता है। बच्चों आज हमने सीखा कि किस प्रकार से चित्र वर्णन करेंगे। चित्र में जो हमें दिखाई दे रहा होता है उसको ही वर्णन करना, उसको विस्तार पूर्वक बताना ही चित्र वर्णन कहा जाता है। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।